हेलो फ्रेंड, दिस इज अतुल कुमार मौर्य। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं सबसेट्स क्या होता है। ये हमारा सेट का ही पार्ट है, सबसेट। ये नाम से क्लियर हो रहा है, सबसेट। सब एंड सेट, सेट का एक छोटा पार्ट, वो हमारा सबसेट कहलाता है। आइए डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। डिफिनेशन क्या कह रहा है? लेट ए एंड बी टू सेट्स। पहले हम ए एंड बी दो सेट लेंगे। हो सकता है दो, ये यहाँ पे नोट नहीं किया कि ये इम्प्टी है कि नॉन इम्प्टी है, तो यहाँ से इस बात से कोई मतलब नहीं कि सेट हमारा इम्प्टी है नॉन इम्प्टी है। इम्प्टी होगा तो भी चलेगा, नॉन इम्प्टी होगा तो भी चलेगा। इसलिए लेट ए एंड बी टू सेट, इसे सिंपल यहाँ नोट किया गया है, ए एंड बी आर टू सेट्स। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका कहने का मतलब है ए एंड बी आर टू सेट्स है, तो इफ ए, अगर कैपिटल ए जो है सेट है, सेट ए है, वो हमारा क्या एलिमेंट है सेट बी का। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमारे एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट है। तो यही कह रहा है कि सेट ए में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमारे सेट बी में प्रेजेंट होंगे। जैसे बात करते हैं, ये एक फिगर हो गया, एक बड़ा सेट हो गया। ये हमारा सेट बी हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस इतने एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें से बात कर रहा है कि एक सेट ए और है। ये हमारा सेट ए हो गया। सेट ए में जितने एलिमेंट है वो एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। तो वही बात कर रहा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एंड आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो एलिमेंट हमारे सेट बी के भी सेट बी में भी प्रेजेंट है। तो ऐसे एलिमेंट को हम सबसेट, ऐसे सेट को जो कलेक्शन बना हुआ है ऐसे सेट को हम सबसेट करते हैं। तो ये सब जो स्मॉल वाला पार्ट बना है इसको सबसेट कहेंगे किसका? कैपिटल बी का। मतलब कैपिटल बी में अगर 100 एलिमेंट है तो यहाँ पर स्मॉल सेट ए में कितने एलिमेंट है? 7 एलिमेंट है। मतलब कि सबसेट कहने का मतलब ये कि अगर सेट ए में अगर 100 एलिमेंट है, सॉरी सेट बी में 100 एलिमेंट है, सेट ए में 99 एलिमेंट होंगे, 100 एलिमेंट भी हो सकते हैं। उस केस में वो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। प्रॉपर सबसेट करने के लिए उसमें से कम एक एलिमेंट सेट बी से कम होने चाहिए। मतलब सेट ए में अगर 90 एलिमेंट है, सेट बी में 100 एलिमेंट है, तो उस केस में हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? सेट ए में जितने एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट बी में होंगे। ऐसे एलिमेंट को हम प्रॉपर सबसेट करते हैं, वो इम्प्रॉपर सबसेट करते हैं। तो यहाँ प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं, यहाँ सिंपली सेट की बात हो रही है। जो हमारा जनरल डिफिनेशन है, डिफिनेशन हमारा क्या कहना चाहता है? एक कैपिटल बी एक बड़ा सेट है, बड़ा वाला मतलब बहुत बड़ा सेट है। उस सेट में एक छोटा सा सेट हम कंसीडर करते हैं। वो जो छोटा वाला सेट है वही सेट, छोटा वाला पार्ट हमारा सबसेट कहलाता है, और उसी को नाम हम यहाँ ए दिए और बड़े वाले नाम को हम कैपिटल बी दिए, तो उसको पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है? set A is said to be subset of B if each element of A is also belongs to B। मतलब ये सब जो एलिमेंट प्रेजेंट है सेट A में वो हमारा सेट B में भी बिलोंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेट B का ही पार्ट है सेट A। तो वही बात कह रहा है कि सेट A में जितने एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है, सेट B में भी बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को हम सबसेट कहते हैं। नोट क्या बता रहा है? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन वी राइट ए इज सबसेट बी। अगर ये हमारा सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। और ये हमारा सबसेट का क्या है? साइन है। ये जो ये सबसेट है और सबसेट के लिए क्या है? साइन है। इस तरह से हम सबसेट को डिनोट करते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब याद रखना है जो ये साइन बना होता है, ये साइन, इस साइन को हम इस साइन से कंपेयर करेंगे। मतलब कि इधर स्मॉल एलिमेंट होंगे, इसमें ग्रेटर एलिमेंट होंगे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, इसमें स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ये हमारा किससे रिलेट करता है? इससे। ये स्मॉल है तो ये स्मॉल का साइन ये होता है, और लार्ज है तो लार्ज का साइन ये होता है। तो ये हम पहचानने के लिए हम साइन को इस तरह से लगाते हैं। भूलने की कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जिधर वो खुला होता है उधर बड़ा होता है, तो हम इस तरह से लिखते हैं। और लिखने के लिए यहाँ पे एक ये लाइन साइन नीचे लाइन की बार की तरह एक लाइन खींचते हैं, तो हमारा सबसेट कहलाता है। तो वही बात है, ये सबसेट ऑफ बी, ए और बी ये दो सेट हो गए। ए में क्या है? लेस एलिमेंट है, और बी में मोर एलिमेंट है।
ठीक है, तो वही बात है, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन वी राइट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड रीड दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। हम इसको पढ़ते कहते हैं, प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। जो ये लिखा हुआ है इसको अगर कह दिया जाए जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, ये लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए एक्स सबसेट और वाई है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई और ए कंटेनिंग बी। मतलब जो ये सेट ए है बी में कंटेन किया हुआ है, मतलब बी के अंदर पड़ा हुआ है तो कंटेन किया हुआ है, तो इसलिए ये वर्ड भी यूज करते हैं। दस ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उस केस में अब सेट बी से हम एक एलिमेंट चूज करें जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। सेट ए में माना मैंने एक एलिमेंट ए है, ठीक है, वो एलिमेंट अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है सेट बी में भी बिलोंग करेगा। अगर सेट ए में बिलोंग करता है तो वो हमारा कंपल्सरी है कि सेट बी में बिलोंग ही करेगा। जब अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है, उसे बिलोंग करना ही होगा, तो ये साइन लगाते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली ए कैपिटल बी में भी बिलोंग करेगा, तो इस साइन को हम पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट। सेट का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमारे पास ढेर सारे एलिमेंट का कलेक्शन है, एलिमेंट हो गया, आर्टिकल है, या फिर मेंबर्स हो गए या कोऑर्डिनेट्स हो गए, कुछ भी हो गए, उन सब का कलेक्शन मैंने ले लिया। उन कलेक्शन में एक छोटा सा पार्ट मैंने कहीं और कलेक्ट कर लिया उसी सेट में, तो वो जो छोटा वाला पार्ट है वो हमारा सबसेट होगा बड़े वाले पार्ट का। जो बड़ा वाला सेट है उस बड़े वाले सेट का ये जो छोटा पार्ट मैंने कंसीडर किया है, इस छोटे वाले पार्ट को हम सबसेट करते हैं। सब का मतलब ये होता है कि छोटा, जैसे एक बड़ा सा रॉड है, उसको मैंने काटते चला गया, डिवीजन करते चला गया, तो जो एक स्मॉल पार्ट है वो क्या, जो स्मॉल स्मॉल पार्ट है ये हमारा क्या कहलाएगा, सब डिवीजन कहलाएगा। मतलब छोटा छोटा पार्ट है किसका, बड़े वाले रॉड का। ठीक उसी तरह जो बड़ा सेट लेंगे, उस बड़े वाले सेट में से कुछ एलिमेंट को वहीं पे एक क्लोज फिगर की तरह से बाउंड कर देंगे। बाउंड करने के बाद जो हमारा सेट बनेगा वो हमारा सबसेट होगा किसके, बड़े वाले सेट का। यही है सेट का कॉन्सेप्ट, सॉरी सबसेट का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, सुपर सेट क्या होता है। धन्यवाद आज के लिए।